सभी बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। विषय है अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ, स्वयं की समझ, जिसका प्रकरण है लचीलापन, रेजिलेंस। रेजिलेंस में जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचक होती है, कोई भी वस्तु है और उसे हम मोड़ना चाहते हैं और उसके अंदर लचक नहीं है तो वो मुड़ नहीं सकती, टूट जाती है। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों में ऐसी प्रकृति होती है, वो इतने रिजिड प्रवृत्ति के होते हैं, वो कभी भी समाज के अंदर झुकते नहीं हैं, टूट सकते हैं। तो उसमें जो स्वयं की समझ को विकसित करने के लिए एक विद्वानों ने सिद्धांत दिया लचीलेपन का, कि व्यक्ति के अंदर लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि वह समाज में आसानी से अपने जीवन को चला सके, अपने कार्यों को आसानी से कर सके। तो प्रमुख रूप से जो इसकी परिभाषा व्यक्त की गई है वो इस प्रकार है: सफलता प्राप्त करने के लिए योग्यता, क्षमता और कौशल का नैतिकता के साथ किया गया व्यवहार लचीलापन कहलाता है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता के लिए जो आपकी योग्यता है, आपके अंदर उस कार्य को करने की क्षमता है और कुशलतापूर्वक उसको संपन्न कर सकते हैं, तो नैतिक नियमों का पालन करते हुए जो आपका व्यवहार है उसमें एक झुकाव जो है होना चाहिए, वो भी नैतिकता के साथ। क्योंकि जब तक व्यक्ति में झुकाव नहीं होगा तब तक व्यक्ति अपने को समायोजित नहीं कर पाता है। तो लचीला व्यक्ति समाज में बड़ी आसानी से सफर करता रहता है। तो लचीला व्यक्ति वह है जो समय, जैसा समय होता है उसी प्रकार का माहौल बना ले, जो परिस्थिति है उसके अनुसार अपने में परिवर्तन कर ले और जैसी जैसी आवश्यकता है उसी प्रकार का रूप धारण कर ले। मतलब अपने अंदर परिवर्तन करना, जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार चलना। तो वो व्यक्ति समाज में बड़ी आसानी से अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर ले जाता है और सफल व्यक्ति भी वही है। और वह व्यक्ति एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेता है। जहां जिस भी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है उसी प्रकार में वो ढल जाता है और ढल करके अपने कार्य को कर लेता है। विषम परिस्थितियां होती हैं तो उनके सामने झुक करके अपने कार्य को निकलता है और दूसरी सरल तरह की परिस्थिति होती है तो अपने कार्य को उस तरह से निकालता है। कहने का मतलब जो भी भावनात्मक,
क्रियात्मक, शारीरिक, मानसिक जो भी उसके अंदर लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें परिवर्तन कर लेता है। तो उसी प्रकार का अपने को धारण कर लेना, अपने में बदलाव ले आना, परिस्थितियों के अनुसार जैसी भी परिस्थिति हो उसी में ढल जाना, उसको हम लचीलापन कहते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना भी चाहिए। अब देखिए, लचीलेपन को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। उसका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो वर्गों में बांटते हैं। जो उसका पहला वर्ग आता है वो है मानव प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करना, और दूसरा जो इसका वर्गीकरण है वो है संवेदनाओं के आधार पर, संवेगों के आधार पर संवेगात्मक वर्गीकरण। यहां हम दोनों ही प्रकार के वर्गीकरण का वर्णन करेंगे। तो जैसा इस पहले वर्गीकरण को लेकर चलते हैं, मानव प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर। मनुष्य की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो उसकी प्रवृत्तियां हैं, जो प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, उनमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। तो मानव प्रकृति के आधार पर जो पहला जो प्राकृतिक लचीलापन है, वो उसको हम नेचुरल प्राकृतिक लचीलापन, प्राकृतिक लचीलापन के अंतर्गत व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से ये उसकी आदतों में शामिल होता है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी कुछ विशेष आदतें होती हैं, उसी के अनुसार वो समाज के अंदर अपना जीवन यापन करता है। कोई व्यक्ति बहुत कठोर होता है, कोई व्यक्ति बहुत सरल होता है, किसी का व्यवहार सौम्य है, किसी का व्यवहार रूखा है। तो इस प्रकार से लगातार जो उसकी प्रकृति बन गई है, उसकी प्राकृतिक रूप से उसको मिला हुआ है। तो जो प्राकृतिक रूप से जो उसकी हैबिट बनी है, आदत बनी है, उस आदत में भी जो है उसका वर्गीकरण किया गया है। उसमें यदि थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेता है तो व्यक्ति उससे निजात पा सकता है, क्योंकि अत्यधिक रूखापन, अत्यधिक सौम्य स्वभाव व्यक्ति के कार्यों में बाधा डाल सकता है। इसलिए व्यक्ति को जो है, जो प्राकृतिक रूप से जो उसकी आदतें हैं, उनमें परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा जो बिंदु आता है अनुकूल लचीलापन। अब देखिए, आप जानते हैं कि समाज में जब व्यक्ति रहता है तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, और विभिन्न प्रकार की जैसे जैसे परिस्थिति होती है वैसे ही वैसे उस परिस्थिति के अंदर व्यक्ति ढल जाए। जिस प्रकार का सामाजिक माहौल है, जिस प्रकार की सामाजिक संस्कृति है, जिस प्रकार के सामाजिक रीति रिवाज है, चाहे परिवार हो या समाज हो, तो जिस प्रकार का रीति रिवाज वहां है उसी प्रकार के रीति रिवाज में ढल जाना, चाहे खुद की आदतें कितनी भी विपरीत हो, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो, फिर भी अपने को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेना।
उसी के अनुकूल फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता, लचीलापन ग्रहण कर लेना, तो ऐसा बहुत से लोगों में पाया जाता है। तो व्यक्ति के अंदर ये एक ऐसी गुण है कि जैसा देखता है वैसा ही धारण कर लेना, उसी रूप में आ जाना, उसी प्रकार के बदलाव विचारों में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, क्रियात्मक रूप से, तीनों प्रकार से संवेगात्मक अपने में परिवर्तन कर लेना, उसको हम कहते हैं अनुकूली लचीलापन। तीसरा जो बिंदु आता है, तीसरा प्रकार इसका अनुग्रहित या अनुकरणीय लचीलापन। इस प्रकार के लचीलेपन में व्यक्ति जो है, आप जानते हो कि किसी परिवार की आदतों से व्यक्ति की पहचान होती है, किसी समाज के आधार पर व्यक्ति की पहचान होती है। किसी व्यक्ति की आदतों को देख करके, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख करके ये बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति अमुक परिवार का व्यक्ति है, ये व्यक्ति अमुक समाज का व्यक्ति है, ये व्यक्ति उस समुदाय का व्यक्ति है, ये व्यक्ति उस धर्म का व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो उसी तरह से, उसी समुदाय से, उसी समाज से, उसी परिवार से उन आदतों का अनुकरण करता है। परिवार से और समाज से आदतें सीखता है, और जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा ही बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बड़ों की बहुत जल्दी नकल उतारना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसी दूसरे व्यक्ति का अनुकरण करके अपने को उस माहौल के अनुकूल बना लेना, अपने में परिवर्तन कर लेना, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको हम अनुकरणीय लचीलापन कहते हैं, जो अपने अंदर इस तरह से बदलाव कर लेते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा आधार था, संवेगात्मक आधार। संवेगों के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, शारीरिक रूप के आधार पर जो लचीलापन है, उसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से 4 प्रकार का लचीलापन पढ़ते हैं। उनमें प्रथम है शारीरिक लचीलापन। आपने देखा होगा अक्सर कभी व्यक्ति सो जाता है और सोते सोते वो कहने लगता है कि मेरी तो गर्दन एक तरफ दर्द करने लगी, मेरा तो एक हाथ ही दर्द करने लगा, करवट में आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसके शरीर में लचक नहीं है। अगर आप रोजाना व्यायाम करते हैं लगातार, तो पहले दिन आपको कुछ समस्या हो सकती है, दर्द भी हो सकता है, लेकिन यदि लगातार आप एक व्यायाम करते जा रहे हैं और शरीर के प्रत्येक अंग का आप व्यायाम करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, लचक इस प्रकार की हो जाएगी कि पेन तो कभी होगा ही नहीं आपके। आपको जानना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो पेन होता है, दर्द होता है, वो क्यों होता है? शरीर के अंदर दर्द तभी होता है
जिस स्थान पर ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का प्रवाह कम होता है, वहां शरीर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो जब हम व्यायाम करते हैं लगातार, तो उससे ऊष्मा मिलती है। उस ऊष्मा से जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे शरीर के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक टिश्यू, ऊतक में, और ऊतक से सेल बाई सेल, एक एक सेल में ब्लड पहुंचता है। जब हर सेल में ब्लड पहुंचता है, खून जाता है, तो उसके अंदर पेन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और मांसपेशियों में हमारी लचक आ जाती है। फिर जो है किसी प्रकार की शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, समस्या नहीं होती। तो शरीर का जो व्यायाम है वो हमें रोजाना प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई दुर्बलता न हो। यदि हम व्यायाम लगातार करते रहते हैं, तो उस व्यायाम से जो एनर्जी मिलती है, उससे एक मांसपेशियों के अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है, और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। उस फ्लेक्सिबिलिटी से हम अपने शरीर को मोड़ लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोगों को कहा जाए कि आप झुक करके बिना घुटनों को झुकाए हुए सीधे अपने अंगूठों को पकड़ते हैं, तो कुछ लोग पकड़ नहीं पाते। उसका कारण वो झुकते नहीं, व्यायाम नहीं करते। जो लोग लगातार व्यायाम करते रहते हैं, वो इस प्रकार की क्रियाएं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हमें शारीरिक रूप से व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में लचक बनी रहे, लचीला शरीर बना रहे। जब शरीर लचीला होगा तो किसी प्रकार की मांसपेशियों में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हड्डियों में भी किसी प्रकार का पेन नहीं होगा। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है मानसिक लचीलापन। अब देखिए, आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जब शरीर में व्यायाम करने से लचीलापन आ रहा है, तो मानसिक रूप से मस्तिष्क में भी लचीलापन होना चाहिए। हम मानसिक रूप से इतने दृढ़ न हो कि जब कोई आवश्यकता आए तो उसको झुक न सके। परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए। यदि हम परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं, तो उन कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मानसिक जो हमारी विचारधारा है, देखिए, आप मस्तिष्क से जितना कार्य लेंगे, मस्तिष्क को उतनी ही भूख लगेगी, वो उतना ही कार्य करने के लिए तैयार होगा। आप सोचिए, जब आप एक लंबे अंतराल के बाद अध्ययन करने के लिए बैठते हैं, तो आप 10 मिनट 15 मिनट पढ़ने के बाद ऊब जाते हैं, मन नहीं करता पढ़ने के लिए। फिर आप लगातार एक समय तक पढ़ते रहते हैं, तो फिर आप 2-2 घंटे 4-4 घंटे पढ़ते रहते हैं। परीक्षा के टाइम पे आप 10-10 15-15 घंटे पढ़ते हैं। तो फिर जो है एक मस्तिष्क का क्रियाकलाप एक लंबे समय तक मस्तिष्क ग्राही हो जाता है, ज्ञान को ग्रहण करने लायक हो जाता है। तो अपने विचारों में हमको जो है परिवर्तन करना चाहिए। मानसिक रूप से मस्तिष्क के विचारों में परिवर्तन लाना। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ साहित्य पढ़ना है। जब स्वस्थ साहित्य पढ़ेंगे तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। अच्छा भोजन करना है, पौष्टिक भोजन करना है।
तो मानसिक भी रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद तीसरा जो बिंदु आता है वो है हमारा भावनात्मक लचीलापन। भावनात्मक लचीलापन के अंतर्गत इमोशनल, कुछ लोगों में भावनाएं बड़ी द्रवित करने वाली होती हैं। वो जरा सा किसी का दुख दर्द देख नहीं पाते और उनके आंसू निकल पड़ते हैं। और कुछ लोग इतने रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं कि वो जो है उनको किसी का दुख दर्द महसूस नहीं होता। तो व्यक्ति को वास्तविक रूप से जो भावनाएं हैं उन भावनाओं में परिवर्तन करना चाहिए। जहां उदारता की जरूरत है, जहां दयालुता की जरूरत है, कहीं परोपकार की जरूरत है, कहीं दान की जरूरत है, कहीं किसी की मदद करने की जरूरत है, किसी का सहयोग करने की जरूरत है, तो इस प्रकार की भावनाएं व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए। तो जिस प्रकार की भी परिस्थिति हो, भावनाओं में परिवर्तन करना, दूसरों के सुख में तो हम लोग शामिल होते हैं, दुख दर्द में भी शामिल हों, ऐसी भावनात्मक प्रक्रिया हमारी होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका मान सम्मान भी बढ़ता है, छवि बढ़ती है और वो लचीलापन आपके अंदर आते चला जाता है। धीरे धीरे कोई भी प्रक्रिया एक दम नहीं होती, एक लंबे अंतराल के बाद होती है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब कोई भी अभ्यास हम करते हैं, किसी भी चीज का अभ्यास करते हैं, लगातार उसमें प्रयास करते हैं, तो सफलता अवश्य निश्चित रूप से मिलती है। अब इसके बाद जो अंतिम वर्गीकरण का बिंदु है वो है हमारा सामाजिक लचीलापन। अब देखिए, व्यक्ति परिवार में रहता है, परिवारों से मिलकर के समाज बनता है और समाज में हर प्रकार का व्यक्ति रहता है। उसमें कठोर व्यक्ति भी रहते हैं, उसमें सरल व्यक्ति भी रहते हैं, कुछ जो है हर प्रकार में आप जानते हो समाज में रहते हैं। विभिन्न गुणों अवगुण वाले व्यक्ति आपको समाज में मिल जाएंगे। अगर आप समाज के व्यक्तियों में मिल नहीं सकते तो आप समाज के प्रतिकूल हो जाते हैं। तो सामाजिक रूप से आपको अपने अंदर परिवर्तन करना होता है, चाहे उसमें आपको हानि भी हो सकती है। तो यहां जब हम सामाजिक रूप से अपने में परिवर्तन करते हैं तो उसमें हानि लाभ का ध्यान न रखते हुए वो परिवर्तन अपने अंदर कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को न चाहते हुए भी कोई कार्य करना पड़ता है और कभी कभी चाहते हुए भी कोई कार्य त्यागना पड़ता है। ये सामाजिक स्थिति की बात होती है। तो व्यक्ति को समय के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल ढलना और उन पर चलना लचीलापन का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपने देखा होगा
जितने हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो जिस मंच से अपना वक्तव्य देते हैं, अपना स्पीच देते हैं, आपने देखा होगा हर नेता की स्पीच आपको ऐसी लगती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। किसी भी पार्टी की, राजनीतिक किसी भी दल के नेता की ऐसी स्पीच नहीं लगती कि ये गलत कह रहा है। तो क्यों? कि वो व्यक्तियों के, समाज की जो नस है, समाज की जो चेतना है, समाज की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को पहचानते हैं कि समाज चाहता क्या है, और उसी समाज में वो घुल मिल जाते हैं, इसलिए लाभ ले जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा चुनाव लड़ता है, तो उस चुनाव जिस समय तक वो लड़ रहा है, इलेक्शन नहीं हुआ है, मतदान नहीं हुआ है, तब तक कितना सॉफ्ट रहता है, कितना मुलायम रहता है कि सबके पैर छू करके प्रणाम करता है, चाहे उसका दुश्मनी क्यों न हो। मतदान होने के बाद और इलेक्शन जीतने के बाद उसकी आदतों में कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। वो आगे दर्शन करने तक नहीं आता, आपको धन्यवाद देने नहीं आता, फिर उल्टा आपको जाना पड़ता है, क्योंकि अब जैसे ही मतदान हुआ उसने अपनी आदतों में परिवर्तन कर लिया और उसने लाभ ले लिया। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर भी परिस्थिति जन्य लाभ लेना चाहिए, तभी जो है लचीलापन धारण कर सकता है, और ये हर व्यक्ति के अंदर होना भी चाहिए। यदि है तो व्यक्ति अपने कठिन से कठिन कार्यों को या कठिन से कठिन परिस्थितियों को सरलता और आसानी के साथ उस कठिन समय को गुजार देता है और उसे अधिक परेशानियां महसूस नहीं होती। जबकि एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति परिस्थितियों से जूझते हुए, चाहे वो सत्य की ओर ही जा रहा है, परेशान होता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर लचीलापन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज इसी प्रकार का है। तो मैं समझता हूं आपको इससे जो शिक्षा मिलती है, उससे आपको अपने अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से जो हैबिचुअल आदतें बनी हुई हैं, उनमें समयानुसार, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको आज का प्रकरण अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई किसी प्रकार की कमी दिखाई देती है तो उस संबंध में अपनी टिप्पणी करें, कोई समस्या है उसे लिखें, तो उसका नेक्स्ट जो व्याख्यान है उसमें उसका समाधान किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समझता हूँ आप जो इसका लाभ जरूर निश्चित रूप से उठाएंगे।